डॉक्टर नंदन छुट्टी से जैसे ही वापस लौटकर अस्पताल आए तो रिसेप्शन काउंटर पर बैठी मनीषा ने बताया, डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर गए थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ एडमिट कराकर चला गया है और तब से आज तक वापस लौटकर नहीं आया। और सर, दिक्कत ये है कि वह बूढ़ी अम्मा भी अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही हैं। सर, हमने उन बूढ़ी अम्मा के विषय में पता लगाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो ना तो अपना नाम, ना ही यहाँ लाने वाले का नाम, और ना ही वह ये बता पा रही हैं कि वो कहाँ की रहने वाली है। और उस भर्ती कराने वाले ने अपना नाम और पता सब कुछ गलत लिखाया हुआ है। सर, अब क्या करें हम? इतने दिन अस्पताल में किसी को रख भी तो नहीं सकते और ना ही बूढ़ी अम्मा को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। डॉक्टर नंदन के आते ही मनीषा ने बताया तो डॉक्टर नंदन को आश्चर्य के साथ ही बेहद गुस्सा भी आया। कमाल है, इतने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। कैसा निर्मम निर्दयी बेटा है जो अपनी ही माँ का साथ उस समय छोड़ गया जब उसकी माँ को सबसे अधिक आवश्यकता थी। डॉक्टर नंदन ने मनीषा से पूछा, मिस मनीषा, उन बूढ़ी माई ने कुछ बताया क्या? मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे उनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके? कोट उतारते हुए डॉक्टर नंदन ने पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, हम सबने बहुत कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। हाँ, कभी कभी किसी नंदू का नाम लेकर जरूर कुछ धीरे धीरे बुदबुदाया करती हैं, लेकिन क्या, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। नंदू नाम सुनकर डॉक्टर नंदन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। डॉक्टर नंदन ने मन ही मन सोचा, कहीं ये वही तो नहीं? कहाँ है वो? यह कहते हुए वह लगभग दौड़ते हुए बेड के पास पहुंचा तो वहां सिकुड़ी सिमटी गठरी सी बनकर लेटी बूढ़ी पर नजर पड़ते ही उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और अनायास ही मुंह से निकला, हाँ, ये वही है, लेकिन बहुत ही बीमार और कमजोर है। डॉक्टर नंदन को अपना बचपन याद आ गया। उस वक्त वह लगभग 3-4 साल का ही तो था। तब ये अम्मा अनाथालय के पास में ही बने एक कमरे के घर में अपने बेटे के साथ किराए पर रहती थी। मजबूत कद काठी की अम्मा किसी स्कूल में प्यून का काम करती थी। नंदन उस समय अनाथालय में रहता था, यानी अनाथालय ही नंदन का घर था। नंदन को याद आ रहा है कि अम्मा उसे इतना प्यार करती थी कि अनाथालय में किसी से जान पहचान बढ़ाकर उसे रोज कुछ देर के लिए अपने घर ले आती थी और फिर उसकी मनपसंद चीजें बनाकर अपने हाथ से खिलाती थी, उसे पढ़ाती और दुलारते हुए कहती, हमारा नंदू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको दवाई देगा, है ना? दवाई देगा ना मेरा नंदुआ? और नंदन अपनी तोतली जबान में कहता, हाँ अम्मा, मैं बला होतल दौतल बनूंगा, ओल आप तो दवाई भी दूंगा। और वह यह भी कहता, पल अम्मा, कैसे बनते हैं दौतल? तुतलाते हुए वह पूछता तो अम्मा सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने आप से लिपटा लेती। आगे बताती कि खूब पढ़ने से और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहने से ही बनेगा मेरा नंदू डॉक्टर। और अम्मा के बताने पर वह फिर खूब पढ़ता, मन में उन्हें दवाई देने की ख्वाहिश लिए लिए हुए खूब मेहनत करता। शायद उस अनाथ की पूरी दुनिया अब अपनी अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया और पढ़ाई में अव्वल होने की वजह और सहृदय शिक्षकों की मदद से नंदन का डॉक्टरी में चयन हो गया और वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए
दूसरे शहर जाने लगा तो अम्मा से लिपटकर बहुत रोया, लेकिन अम्मा ने भीगी आंखों से उसे समझाया, नंदुआ, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है। देखना, देखते ही देखते कैसे बीत जाएगा ये समय। फिर हम सब साथ रहेंगे। पर दूर होने और पढ़ाई की व्यस्तता की वजह से धीरे धीरे उसका अम्मा से मिलना कम होता गया। ऐसे ही 4 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि अम्मा का बेटा अपना घर खाली करके उन्हें अपने साथ लेकर गांव चला गया है। तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली तो अम्मा की बहुत याद आई उसे। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी को भी उनके गांव घर का पता ठिकाना ठीक से ना मालूम होने के कारण वह फिर कभी अपनी अम्मा से नहीं मिल पाया। और आज इतने सालों बाद वो यहाँ इस हाल में। वह उनके कान के पास आकर धीमे से फुसफुसाया, अम्मा, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो देखो, तुम्हारा नंदू डॉक्टर बन गया है। अब तुम्हें दवाई देगा। सुनते ही अचानक उनकी आंखों में एक चमक चमक सी उभर आई, पर तुरंत ही वो चमक गायब हो गई। तुम कौन हो बच्चा? बमुश्किल उनके मुख से अस्फुट सा स्वर निकला, तो नंदन की आंखों से आंसू बह निकले। यही अम्मा बचपन में कहती थी, मेरी तो याददाश्त बहुत अच्छी है नंदुआ, लाखों की भीड़ में मैं तुझे पहचान लूंगी। आज लाख कोशिश के बाद भी उसे नहीं पहचान पाई। तभी मनीषा ने कहा, सर, आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं क्या? मनीषा ने जानना चाहा। हाँ मनीषा, जानता हूँ। वह धीरे से बुदबुदाए, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, ममता का कर्ज। फिर संयत होते हुए डॉक्टर नंदन ने मनीषा और असिस्टेंट नर्स को आदेश दिया, तुम दोनों इनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाओ। अब ये मेरे साथ जाएंगे, अपनी नंदुआ के साथ, अपने डॉक्टर बेटे के घर। और अम्मा अभी भी अजनबियों की भांति कभी डॉक्टर नंदन को तो कभी उन दोनों को देख रही थी। और डॉक्टर नंदन के चेहरे पर एक दृढ़ता और वह निश्चय था जो अपनी माँ को हर वो खुशी देना चाहता था जो कहीं इस दुनिया की भीड़ में पीछे छूट गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे प्यारे दोस्तों।